तो देखो अंत में यह सृष्टि कुछ ही व्यक्तियों तक सीमित कुछ व्यक्तियों के लिए ही रहेगी, श्रेष्ठ व्यक्तियों के लिए ही। कहते हैं ना कि कलयुग अंत नष्ट आएगा, तो पीड़ा सबको, देखो जो श्रेष्ठ होगा उसको कम पीड़ा होगी, जो पहले जाएगा वह बुरा व्यक्ति होगा। अर्थात जब सृष्टि का कलयुग का नष्ट हो चुका होगा, कलयुग का अंतिम समय होगा, तब जो श्रेष्ठ होगा वो अंतिम तक टिका रहेगा, और जो श्रेष्ठ नहीं होगा वह तो पश्चात पहले ही पूर्व ही चला गया होगा। पीड़ा को जानते हुए उचित स्थान पर पहुंच जाने वाला व्यक्ति को कहते हैं श्रेष्ठ व्यक्ति। और क्योंकि अनागस कहा गया है, पीड़ा को जानकर ही पहुंच जाना, जो अंत तक टिका रहेगा वही ईश्वर की कर पाए, प्रेम अधिक प्रेम करेगा। तो अधिक दुख के साथ ही अधिक प्रेम होता है, अधिक प्रेम करेगा ईश्वर की इन साधनों से, ईश्वर की इन प्रकृति से। तो वही अंत में देखो जीवन होगा प्रकृति से ही, जो प्रकृति से जुड़ा रहेगा। जो प्रकृति से दूर जाता है, हरी खान पान में, रहन सहन में, जो मांस इत्यादि ग्रहण करता है, अंत में उसको कम से कम साधन और उसको हरी चीज में, प्रकृति पेड़ पौधों से ही उसको जीवन प्राप्त होगा। इन्हीं को अधिक प्रेम करना होगा, अंत में आपको व्यक्ति को नहीं, ईश्वर की प्रकृति को प्रेम करना होगा, क्योंकि प्रकृति से ही व्यक्ति जन्म लिया है और प्रकृति से ही वह मृत्यु ही पाएगा। ये प्रकृति ही मृत्यु आपको देगी, बंधनों से छोड़ा देगी। यही सांख्य का मत है, यही सांख्य का मत है। तो जो प्रकृति से प्रेम करेगा अंत तक, वही ईश्वर की हर आज्ञा का पालन करते हुए श्रेष्ठ अच्छी तरह जिएगा, वही आपकी उन्नति को प्राप्त कर रहा होगा, सब दुख बंधनों से सृष्टि में अच्छी तरह जी पाता है, जो अंत समय में तक रह पाता है। रहने का एक लाभ यह भी है कि वह व्यक्ति ईश्वर, देखो अंततः जैसे कि द लास्ट ऑफ अस, अर्थात अंत तक हम रहे, और जो रहेगा वह ध्यान भी कर सकता है ईश्वर की, अर्थात उपासना भी कर सकता है, वह अपने आप को जान सकता है, वो अपने आप को श्रेष्ठ उन अंशों में वह श्रेष्ठ कर्म कर सकता है। अर्थात वह हम जितने भी रहे उतना अच्छा जिए, जितने भी दिन जिए, जैसे कि जिसको पता है वह अच्छे जीता है, जिसको पता है कि मेरे दिन इतने हैं, फिर उसके बाद मेरा अंत हो जाएगा, तो वो श्रेष्ठ ही भाव लेकर के मरता है, मृत्यु की सैया पर मरता है। तो ठीक है, जिसको पता है कि अंत समय है और हम बच रहे हैं, इन दुख से लड़ रहे हैं, इन कठिनाइयों, देखो अंतिम समय में कठिनाई है, उनसे लड़ रहे हैं, इनसे लड़ रहे हैं, तो फिर वो कुछ करता है, उन्नति की ओर जाता है। तो उसका एक लाभ यह भी है, द लास्ट ऑफ अस का लाभ यही है, अर्थात निकृष्ट से कुछ विशेष और अति दृढ़ अत्यंत दुख देने वाले बंधन को अच्छे प्रकार नष्ट कर दीजिए। अपने लिए सांत्वना दे रहा होगा, शांति प्राप्त कर रहा होगा, तो ऐसा व्यक्ति ही पहुंचता है अंत तक। तो क्योंकि पहले ही अविद्यमान है, अर्थात अविद्या पहले ही अविद्यमान है, हमें निरपराधी होकर के उन्नति तक पहुंचना है, अर्थात दुख पहले ही विद्यमान है, दुख के बाद ही सुख है, सुख दुख अर्थात ये उसके साथ साथ ही रहेंगे, सुख के साथ श्रेष्ठ सुख। अगर जो अंत तक व्यक्ति टिका रहा उसका जन्म भी श्रेष्ठ होगा, जो व्यक्ति अंततः टिका रहा वह प्रथम श्रेष्ठ आएगा। पुनः जन्म पवित्रता के लिए ही होता है, पवित्रता के कारण नहीं होता है। अगर उसमें आप पवित्र बन गए, जन्म हुआ, जैसे कोई उद्देश्य के लिए कहते हैं ना, आत्मा भटक रही है, वरना ये फिर उसी स्थान पर जाती। तो ये भूत कंसेप्ट यही है कि हम यहाँ जन्म लिया, किसी श्रेष्ठ उद्देश्य से लिया है, अपनी शक्ति को पहचान कर उसका उपयोग इत्यादि बातें हैं कि गुरु हम बढ़ रहे हैं उन्नति की ओर।